नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कथा की जो त्याग, भक्ति और सच्चे धर्म की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। यह कथा है महाभारत के महान योद्धा बाबरिक की, जो आगे चलकर कलयुग के देवता बाबा खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी श्याम बाबा को पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो आइए श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की और जानते हैं कि बाबरिक कौन थे और उनकी क्या दिव्यताएं थी। तो बाबरिक महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बाबरिक जन्म से ही तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण योद्धा थे। उनकी माता ने उन्हें सदैव ही धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ाया था। बाबरिक ने कठोर तपस्या कर माँ कामाख्या को प्रसन्न किया था और माता ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया था। यह ऐसे बाण थे जो कभी भी निष्फल नहीं होते थे और यही बाण उनकी एक महान दिव्यता में से एक थे। अब बात करते हैं श्री कृष्ण द्वारा बाबरिक की ली हुई 3 बाणों की परीक्षा का। श्री कृष्ण ने बाबरिक को एक वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, हे बाबरिक, इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बार से छेद कर दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बाबरिक ने वृक्ष की तरफ अपना बाण छोड़ा। जैसे ही बाबरिक ने वह बाण चलाया, वह बाण एक एक कर सभी पत्तों में छेद करता हुआ जा रहा था। इसी बीच एक पत्ता वृक्ष से टूटकर जमीन पर आ गिरा। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस पत्ते को देखा, वह उस पत्ते के ऊपर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। वह बाण धीरे धीरे कर सभी वृक्ष के सभी पत्तों को छिद्रित करता गया। जैसे ही वह सारे पत्ते समाप्त हो गए, वह बाण श्री कृष्ण के पैर के समीप आकर खड़ा हो गया। तब बाबरिक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, निश्चय ही आपके पैर के नीचे एक पत्ता छुपा हुआ है। मैंने अपने बाण को आज्ञा सिर्फ पत्तों को छेद करने के लिए दी हुई है, इसलिए वह आपके पैर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कृपया कर अपना पैर हटाइए। बाबरिक की इस महान शक्ति को देख श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। आइए अब महाभारत के युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, तब बाबरिक ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। किंतु बाबरिक की एक प्रतिज्ञा थी कि वह सदैव ही कमजोर पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री कृष्ण को इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वह चिंतित हो गए, क्योंकि इस प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी पक्ष कमजोर रहेगा, बाबरिक उनकी तरफ से लड़ेंगे। शुरुआत में अगर वह पांडवों के पक्ष से युद्ध करते हैं और जैसे ही कौरवों का पक्ष कमजोर होता है, वह पक्ष बदलकर कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप वह दोनों ही पक्षों की सेना को नष्ट कर देंगे और इसकी वजह से महाभारत के युद्ध का उचित परिणाम नहीं आ पाएगा। इसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली। एक दिन प्रातःकाल वह ब्राह्मण का वेश धारण कर बाबरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। बाबरिक ने श्री कृष्ण को ब्राह्मण रूप में देख कहा, हे ब्राह्मण, मांगिए, क्या दान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने दान में उनसे उनका शीश मांग लिया, किंतु बाबरिक ने भक्ति भाव से बिना एक क्षण गवाए अपना शीश दान कर दिया। उनका यह भक्ति भाव देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए एवं उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और इस प्रकार बाबरिक खाटू श्याम जी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब बाबरिक ने अपना शीश ब्राह्मण को दान किया, तब उन्होंने ब्राह्मण से एक वरदान मांगा कि मैं यह महाभारत का पूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बाबरिक को शीश को उठाकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया एवं वरदान दिया कि तुम यह पूरा युद्ध यहाँ से देखोगे। तब बाबरिक ने वह पूरा युद्ध वहाँ से बैठकर देखा एवं युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उनका शीश उठाकर एक स्थान पर स्थापना की। वही स्थान आज खाटू नाम से प्रसिद्ध है एवं जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, इसलिए
आज हम बाबरिक को बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो यह थी दोस्तों बाबरिक की खाटू श्याम जी बाबा बनने की कथा। कहा जाता है कि आज भी श्याम बाबा सबसे पहले अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम लेता है उनका जीवन श्याम बाबा संवार देते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो श्याम बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखें। जय श्याम बाबा। और यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।